प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं लेखक एवं रचना परिचय। आज हम इस शीर्षक के अंतर्गत डॉक्टर रामविलास शर्मा और उनके एक निबंध तुलसी के सामाजिक मूल्य तथा रामधारी सिंह दिनकर और उनके निबंध भारत एक है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा की। शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 2001 ईस्वी में हुई थी। प्रगतिवादी समीक्षा के प्रमुख स्तंभ डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था 1912 ईस्वी में। अंग्रेजी के अध्यापक डॉक्टर शर्मा निराला के बहुत निकट रहे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, उन्होंने इतनी विपुल मात्रा में लेखन किया है, विपुल यानी बहुत अधिक मात्रा में लेखन किया है कि उनके बिना हिंदी की वर्तमान समीक्षा और निबंध को समझ पाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, इनका 2001 में देहांत हो गया, निधन हो गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा का प्रत्यक्षतः संबंध तो अंग्रेजी साहित्य से है क्योंकि वो अंग्रेजी के अध्यापक थे, किंतु हिंदी साहित्य में उनकी विद्वता अनुपमेय है, यानी इनके समान दूसरा विद्वान दूसरा नहीं है। वे हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान हैं। उन्होंने हिंदी जगत में आलोचना साहित्य को एक नया रूप दिया, यानी जो समीक्षा है साहित्य की, उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सुंदर लेखन किया है। उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण उनकी आलोचनाओं में दिखाई देता है। उनके द्वारा लिखी गई साहित्यिक समीक्षाओं में उनके प्रखर व्यक्तित्व, निर्भीक निर्णय, स्पष्टता और साफ गोई, यानी हर बात को साफ साफ शब्दों में कह देना बिना किसी झिझक के, बिना किसी भय के, ये सारी विशेषताएं इनके लेखन में मिलती है। वे जो भी कहते हैं उसमें कहीं शिथिलता नहीं मिलती है। ऐसा निर्भीक मना व्यक्ति जब कविता के क्षेत्र में उभरता है तो उसकी कल्पना शक्ति और प्रकृति निरीक्षण क्षमता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अतः आलोचक के रूप में वे जितने स्पष्ट हैं, प्रखर हैं और निर्भीक हैं, कविता के क्षेत्र में वे उतने ही कोमल, सौंदर्य के पारखी और ग्रामीण प्रकृति के अंचल में बिखरी रूप तरंगों के चित्रकार भी हैं। कवि और लेखक दोनों ही रूपों में उनकी प्रगतिशीलता सदैव उनके साथ रही। डॉक्टर शर्मा भारतेंदु युग के विशेषज्ञ हैं तो निराला साहित्य के गहन अध्येता भी। उनकी प्रसिद्ध जो कृतियां हैं उनमें आस्था और सौंदर्य, राष्ट्रभाषा की समस्या, निराला, परंपरा और प्रगति, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, विराम चिन्ह, भाषा और समाज आदि प्रमुख हैं। डॉक्टर शर्मा के निबंधों को विचारात्मक साहित्य की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। उनके निबंधों के 3 वर्ग हैं: कृति संबंधी यानी रचनाकार से संबंधित, कृतिकार संबंधी यानी रचनाकार से संबंधित, और साहित्य की प्रवृत्ति से संबंधित, यानी किस प्रवृत्ति से संबंधित साहित्य लेखन हुआ है इससे संबंधित। शिल्प की दृष्टि से डॉक्टर शर्मा के निबंध को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वे निबंध जो गंभीर और विचारात्मक हैं और दूसरे वे जो समीक्षात्मक निबंध हैं, जिनमें शुष्क से शुष्क, गंभीर से गंभीर विषय को बहुत ही आत्मीयतापूर्ण शैली में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने
प्रस्तुत किया है। दूसरे प्रकार के निबंध व्यवहारिक विषयों पर लिखे गए हैं, यानी पहले प्रकार के विचार जो निबंध विचारात्मक और समीक्षात्मक हैं, और दूसरे जो व्यवहारिक विषयों पर लिखे गए हैं। इनकी शैली वक्रतापूर्ण है, यानी अभिव्यंजना का सहारा लिए व्यंजना गर्भित है, और कलात्मक शैली है। इनके निबंधों में भाषा की स्पष्टता व ओज व सहजता को विशेष स्थान प्राप्त है। बीच बीच में हास्य व्यंग्य भी दिखाई देता है, विनोद के विभिन्न प्रयोग भी करते हुए दिखाई देते हैं। यह हास्य विनोद रूप जब व्यंग्य करने के लिए छटपटाता है तो उसकी तीक्ष्णता क्रोध की ज्वाला के रूप में व्यक्त होती है। जैसे एक उदाहरण देखिए, जैनेन्द्र जी ने सुनीता में जो भाभीवाद शुरू किया था, यशपाल जी ने मानो वह सूत्र दादा कामरेड में पकड़ दिया था। वही आतंकवादी, वही साड़ी जम्फर उतार परिस्थिति। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध पंक्ति है, जो उनके व्यंग्य को और व्यंग्य की तीक्ष्णता को इंगित करती है। इसके साथ ही ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि भाषा में प्रवाह लाने के लिए उन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रचुर और स्वच्छंद प्रयोग किया है, बिना किसी रोक टोक के। शब्द चयन में, यानी अपने निबंधों में जो शब्द लिए हैं, वहाँ इन्होंने व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग किया, यानी जो शब्द समाज में दैनिक जीवन में व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को लिया है इन्होंने। कतिपय स्थलों पर, यानी कहीं कहीं अरबी, फारसी और उर्दू के शब्दों को भी इनके निबंधों में देखा जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने मार्क्सवादी समीक्षकों की विवेचना करते हुए ठीक ही लिखा है, वस्तुतः इस पद्धति को अपनी आलोचना का मूलाधार बनाने वालों में डॉक्टर रामविलास शर्मा का विशेष स्थान है। उनकी दृष्टि अधिक पेनी, स्वच्छंद और तलस्पर्शी है। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के जिस निबंध को आप इस वर्ष पढ़ेंगे वो है तुलसी के सामाजिक मूल्य। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बाकी विस्तार से जब इस निबंध को हम लोग पढ़ेंगे, ये लेखक एवं रचना परिचय वाला प्रसंग जब समाप्त हो जाएगा और मूल पाठ्यक्रम का अध्यापन जब शुरू करेंगे हम लोग, तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी संक्षेप में देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने इसमें। सामान्यतः तुलसी को एक भक्त कवि के रूप में अधिक प्रतिष्ठा मिली है तथा उन्हें परंपरागत सामाजिक मूल्यों का पोषक ही माना जाता है। यानी समाज में जो सामाजिक मूल्य परंपरा से चले आए हैं, उन्हीं को तुलसीदास जी ने मान्यता दी है, ऐसा अब तक माना जाता रहा। किंतु डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तुलसी के काव्य की प्रगतिवादी समीक्षा की है तथा ये स्थापित किया है कि महाकवि तुलसी अपने काव्य में उन सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। इसलिए तुलसी का काव्य हमें आज भी प्रेरणा देता है। तुलसी जिस मानव प्रेम की प्रतिष्ठा करते हैं वह सारे समाज को एक सूत्र में बांधता है। वे तत्कालीन प्रचलित वैषम्यों, यानी जो परस्पर विरोधी है, ज्ञान भक्ति, निर्गुण सगुण, वैष्णव शैव आदि के बीच में जो समन्वय स्थापित कर सारे मानव समाज को एक देखना चाहते हैं, वे दिनों
तथा दलितों के पक्षधर हैं। दीन यानी गरीब लोग, वे मानवीय गुणों के पक्षधर हैं। ये सारी बात तुलसी के सामाजिक मूल्य में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सिद्ध की है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। आगे आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम जिस दूसरे निबंधकार पर चर्चा करेंगे वो हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्रकवि के नाम से आप सभी जानते हैं। इनका जन्म 1908 ईस्वी में और इनका देहांत 1974 ईस्वी में हुआ था। ये ओज तथा तेज के कवि के रूप में हिंदी जगत में जाने जाते हैं। ये भारत की राष्ट्रीय चेतना के सच्चे प्रतिनिधि कवि के रूप में हैं, जाने जाते हैं। उनके काव्य में जहाँ भारत के गौरव का गायन है, वहीं शांति, बंधुत्व, मनुष्यता तथा युद्ध विरोध का संदेश है। वे प्रेम में भी अध्यात्म स्थापित करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनकी रचना उर्वशी है। वे जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े गद्यकार थे। उन्होंने अपने समकालीन कवियों के काव्य की सम्यक आलोचना कर अपनी संवेदनशीलता का प्रमाण दिया। चक्रवात नामक संग्रह की भूमिकाओं में उनके कविता विषयक विचारों की मीमांसा है। यानी कविता के बारे में जो इनके विचार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के, ये उनकी जो पुस्तक है चक्रवात, उसकी भूमिका में इन्होंने जो लिखा है उसको पढ़कर हमें पता चलता है। किंतु दिनकर जी का राष्ट्रवादी सोच उनके पूरे लेखन पर हावी था। संस्कृति के 4 अध्याय, प्यारे विद्यार्थियों, आप हिंदी के छात्र हैं, इसलिए जब कभी आपको अवसर मिले तो इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़िए। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आपने इस पुस्तक को पढ़ लिया तो समझिए भारत की आत्मा को समझ लिया। दिनकर प्रणीत संस्कृति के 4 अध्याय अमूल्य ग्रंथ है जो उन्हें यशस्वी बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। यानी ये एक ग्रंथ ही पर्याप्त था इनको एक गद्यकार के रूप में स्थापित करने के लिए। हालांकि इन्होंने और बहुत कुछ लिखा है। इस ग्रंथ में उन्होंने भारतीय संस्कृति की मौलिक व्याख्या की है तथा उसके आधारभूत तत्वों का विवेचन किया है। हम लोग बार बार चर्चा करते हैं ना, भारतीय संस्कृति। वस्तुतः तो ये भारतीय संस्कृति है क्या और उसके मूल तत्व क्या है, आधारभूत तत्व क्या है जिन पर ये टिकी हुई है भारतीय संस्कृति, इसको अगर जानना है तो आपको संस्कृति के 4 अध्याय इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। दिनकर जी ने साहित्य, संस्कृति, धर्म, नैतिकता, भाषा आदि विषयों पर मौलिक निबंध लिखे हैं। उनकी गद्य की भाषा में ओज के साथ प्रभाव भी चरम पर है। उनमें पाठक को बांधने की पूरी क्षमता है। भारत एक है, इस नाम का निबंध आपके इस वर्ष कोर्स में है, पाठ्यक्रम में है। इसमें संस्कृति के 4 अध्याय जिसकी चर्चा अभी हमने की थी, इसमें से लिया गया है ये निबंध। इस निबंध में उनकी राष्ट्रीय भावना को प्रखर अभिव्यक्ति मिली है। इस निबंध में उन्होंने ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की एकता के सूत्रों की पड़ताल करते हुए, यानी वो कौन से सूत्र हैं जो भारत को एक रख सकते हैं, इसकी पड़ताल करते हुए ये प्रमाणित किया है कि विविधता में एकता भारत की बहुत बड़ी शक्ति रही है। यानी विविधता में एकता ही भारत को एक रखने का मूल मंत्र है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अपने इस वीडियो में बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में,
डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में चर्चा की और साथ ही इनके जो 2 निबंध हैं, रामविलास शर्मा जी का तुलसी की सामाजिक मूल्य तथा रामधारी सिंह दिनकर का भारत एक है, इसके बारे में चर्चा की। आज बस इतनी चर्चा करेंगे, कल फिर आपसे बात करेंगे और आपकी पाठ्यपुस्तक में जो अगले निबंधकार हैं उनके बारे में और उसके निबंध के बारे में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार।